मैं डॉक्टर अखिलेश दुबे विगत 20 सालों से छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जब यह प्रदेश मध्य प्रदेश से अलग हुआ उस समय इस क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज़ों का विशेष अभाव था। नई सरकार गठन हुई, पहले कांग्रेस की थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री राजेश मूणत जी ने इस समस्या को बहुत नज़दीकी से पहचाना। उन्होंने कोशिश की कि स्वास्थ्य को कैसे उठाया जा सकता है, स्वास्थ्य को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। छोटी जगह, छोटा प्रदेश, साधनों का अभाव, रास्ते उपलब्ध नहीं होना, हर जगह मेडिकल इक्विपमेंट्स की उपलब्धता ना होना, हर जगह विशिष्ट और सीनियर विशेषज्ञ नहीं हो पाना, इन सब को देखते हुए उनके मन में एक अवधारणा आई कि क्यों ना प्रदेश स्तरीय एक बड़ा शिविर का शुरुआत की जाए। और उन्होंने इस महायज्ञ को शुरू करने के लिए दायित्व अपने कंधे पे उठाया। उन्होंने कुछ अपने मित्रों को साथ लिया। उन मित्रों में डॉक्टर जेपी शर्मा जी थे, डॉक्टर खंडेलवाल जी थे, नीरज अग्रवाल जी थे, रवि राठी जी थे, विकास अग्रवाल जी थे। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उस टीम में, मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा था। ये कैंप, ये शिविर न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी ये अपने आप में प्रतिष्ठित हुआ है। एक नहीं, अनेकों पुरस्कार इसको इंटरनेशनल स्तर पर प्राप्त हुए हैं। आपको जैसे जानकारी है कि इस बार भी उसी मैग्नीट्यूड का, उसी स्केल का ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बेसिक कारण क्या है, शिविर की जरूरत क्यों है? इसमें यह है कि कई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में अभी भी हैं जो अपनी बीमारी को दैविक प्रकोप या बैगा गुनिया या इस टाइप की कोई चीज को मानते हुए उसे झेलते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि वो बीमार है, वो उसको अपने जीवन का एक हिस्सा मान लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ के, जांच करके उस बीमारी से उनको अवगत कराना और उसका इलाज शुरू करना, ये उद्देश्य लेके ये काम होता है। इस उद्देश्य में अनेकों ऐसी जटिल समस्याएं सामने आई जिनमें काफी बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी और धन का अभाव क्योंकि उस व्यक्ति के पास तो था ही, संस्था के पास भी और शिविर के पास भी नहीं था। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और यहाँ से चयनित जितने भी व्यक्ति थे जिनको शल्य क्रिया की जरूरत थी, छत्तीसगढ़ शासन ने अपनी योजना के अंतर्गत उनका इलाज कराया। तो मैं ये मानूंगा कि यह शिविर न केवल व्यक्ति को उनकी बीमारी के बारे में अवगत कराता है, इलाज उपलब्ध कराता है, यहाँ तक कि अगर वो उसका ऑपरेशन या कोई आगे इलाज कराने में अक्षम हो तो उसकी भी सुविधा देता है। जैसे कि आपको बताया गया कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको ये नहीं मालूम होता कि उनको अपना पैर कहाँ से लेना है, साइकिल कहाँ से लेना है, तो ये सुविधा भी इस कैंप में एक छत के नीचे रहती है। वो सारी प्रक्रियाएं जो जटिल होती हैं, जिसमें शायद सरपंच से लिखवाना है, पंच से लिखवाना है, वीडियो से लिखवाना है, वो सारी प्रक्रिया यही होती है और तत्काल उनको जो उनकी जरूरत का एम्प्लॉयमेंट, जो जरूरत की चीज है वो उपलब्ध करा दी जाती है। ये सारी चीजें एक छत के नीचे होती हैं और सबके सामने होती हैं। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि ये जन जन तक, मानवता के अंदर तक पहुंच जाता है। अभी एक विडंबना थी कि विगत सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, ऐसे में ये शिविर थोड़ा सा डिले हुआ। इसके डिले होने पे कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से शिविर की समिति के सभी सदस्यों से, एक नहीं अनेकों बार संबंध स्थापित किया और शिविर के बारे में डेट जानना चाहिए। और इस बार उन सब की इच्छाओं के अनुरूप, उन सब की भावनाओं के अनुरूप हम लोगों ने शिविर का आयोजन किया है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम सब लोग अथक प्रयास करेंगे
कि हम आपको आपकी सहायता उपलब्ध कराने में सफल हो पाए और आपके चेहरे पे मुस्कान ला पाए और हम आपके लिए एक मतलब कम से कम आपको यह एहसास हो पाए कि आपकी कोई न सुनी है।